हमने कई बार मांग की कि आजमगढ़ से मुंबई के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन हो जाए, आजमगढ़ से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन हो जाए, लेकिन सभापति जी अभी तक वो सुपरफास्ट ट्रेन नहीं हुई। मऊ आजमगढ़ होते हुए माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए, जिससे कम से कम जो मां के भक्त हैं वो हमारे पूर्वांचल के लोग आसानी से पहुंच सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए हमने पहले भी मांग की, मऊ जंक्शन से आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक एक दैनिक इंटरसिटी चलाई जाए, जिससे कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी तक हमारे आजमगढ़ मंडल के लोग बखूबी और तरीके से पहुंच सके। लोकसभा में रेल बजट पर चर्चा के दौरान आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि मौजूदा सरकार घोषणाओं और भाषणों में तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब वास्तविक योजनाओं और बजट की बात आती है तो उत्तर प्रदेश को निराशा ही हाथ लगती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं उत्तर प्रदेश से तीसरी बार चुनकर संसद पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद रेल बजट में प्रदेश की अनदेखी साफ दिखाई दे रही है। धर्मेंद्र यादव ने सभापति के माध्यम से रेल मंत्रालय से सवाल किया कि आखिर उत्तर प्रदेश के लिए सरकार ने ठोस रूप से क्या किया है। उन्होंने कहा कि कुछ परियोजनाएं जरूर आईं, लेकिन वे केवल वाराणसी तक सीमित रहीं, जबकि बाकी प्रदेश को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से जुड़े कई मंत्री सरकार में बैठे हैं, लेकिन सत्ता में जाने के बाद उन्होंने प्रदेश की आवाज उठाना बंद कर दिया है। सांसद ने रेलवे की एक बड़ी समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश भर में रेलवे के मानव रहित फाटकों को खत्म करने के लिए जो अंडरपास बनाए गए हैं, वे बरसात के मौसम में पूरी तरह बेकार हो जाते हैं। 2 से 3 महीने तक उनमें पानी भर जाता है, जिससे न तो बच्चे निकल पाते हैं, न बीमार और न ही किसान अपने सामान के साथ गुजर सकते हैं। उन्होंने रेल मंत्री से मांग की कि ऐसी जगहों पर अंडरपास की जगह फ्लाईओवर बनाए जाएं, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। धर्मेंद्र यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से जुड़ी कई लंबित परियोजनाओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वाराणसी से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर तक कई रेल लाइन की घोषणा पहले ही हो चुकी है, लेकिन आज तक उस पर कोई बजट स्वीकृत नहीं हुआ। उन्होंने आजमगढ़ से मुंबई और दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की मांग भी दोहराई और कहा कि लाखों लोग रोजगार के लिए मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं, इसलिए बेहतर रेल सुविधा बेहद जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने प्रयागराज से जौनपुर तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को आजमगढ़ तक बढ़ाने, मऊ आजमगढ़ लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन चलाने और मऊ आजमगढ़ होते हुए माता वैष्णो देवी कटरा तक साप्ताहिक ट्रेन शुरू करने की मांग भी रखी। उन्होंने यह भी कहा कि कई ट्रेनों की घोषणा और नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद उनका संचालन अब तक शुरू नहीं हुआ है। अपने संबोधन के अंत में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि रेल मंत्री अक्सर मधुर व्यवहार के साथ आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन उन आश्वासनों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि अगर वादे पूरे नहीं हो सकते तो साफ मना कर दिया जाए, लेकिन बार बार आश्वासन देकर जनता को निराश न किया जाए। माननीय सभापति जी, हालांकि ये वर्तमान सरकार की घोषणाएं और भाषण का कोई मुकाबला ना शायद कर पाया, ना कोई आगे कर पाएगा, लेकिन सभापति जी जहां बढ़ चढ़ के उत्तर प्रदेश के बारे में बीजेपी के लोग बातें करते हैं, स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता के बीच से चुन के गए, वहीं इस रेल बजट को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता बहुत निराश है। सभापति जी, उत्तर प्रदेश में अयोध्या से आदरणीय अवधेश जी क्या जीते, उत्तर प्रदेश का बजट बद से बदतर काटते चले जा रहे हैं। ऐसे सभापति जी, जब मंत्री जी जवाब दें, आप लोग छोड़िए मंत्री जी सक्षम हैं, जब जवाब दें तो बता दें कि आखिर उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या किया। थोड़ी बहुत परियोजनाएं बनारस के नाम पे आई जरूर, लेकिन वो केवल बनारस को ही फोकस किया है, बाकी उत्तर प्रदेश को कहीं फोकस नहीं किया है। बैठे उत्तर प्रदेश के भी कुछ मंत्री साथी, लेकिन जब से उधर चले गए हैं उत्तर प्रदेश की आवाज उठाना बंद कर चुके हैं। सभापति जी, आपके माध्यम से एक जो पूरे देश के अंदर रेल की परियोजना है, उस परियोजना पर मैं अपनी ओर से लोगों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं। पूरे देश में मेनलेस जो फाटक बनाने के लिए जो अंडरपास बनाए गए,
बरसात के महीने में मैं समझता हूं हर जगह का एक ही हाल है कि 2-3 महीने वो पूरी तरह से यूजलेस हो जाते हैं। कोई बच्चा नहीं निकल सकता, कोई बीमार नहीं निकल सकता, किसानों अपने सामान लेके नहीं निकल सकते। तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा उस पर विचार करें, ये ऐसी योजना लाएं जिस योजना का मैं समझता हूं 3 महीने बुरी तरह से फेल हो जाती है, वहां पे कोशिश करके फ्लाईओवर लाएं। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी मौजूद नहीं है, रेल राज्य मंत्री जी बैठे हैं। माननीय सभापति जी, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़, जो मैं समझता हूं बहुत ऐतिहासिक जिला है, मंडल मुख्यालय है, मौलाना शिबली नुमानी साहब का है, कैफी आजमी साहब का स्थान है, दुर्वासा ऋषि जी का स्थान है। ऐसे महान आजमगढ़ के लिए मैंने कई बार वहां की स्थानीय समस्याओं को लेकर बात की, उनको फिर भी मैं माननीय सभापति आपके माध्यम से एक एक करके मैं थोड़ा सा जरूर रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा। हमसे पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बने थे कुछ दिनों के लिए, उस कार्यकाल में उन्होंने घोषणा की कि मैंने बनारस से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर तक नई रेल लाइन स्वीकृत करा दी। सभापति जी, पहले भी हमने इस बात को बजट में कहा, लेकिन आज की तारीख तक उस योजना पर कोई भी बजट स्वीकृत नहीं हुआ है। बनारस से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर तक की नई रेल परियोजना का। सभापति जी, आजमगढ़ के लोग, वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जमीनें कम हैं, लोग मजबूरी बसी सही, लेकिन मुंबई जैसे शहर को डेवलप करने के लिए आजमगढ़ के लाखों लोग वहां लगे हुए हैं। हमने कई बार मांग की कि आजमगढ़ से मुंबई के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन हो जाए, आजमगढ़ से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन हो जाए, लेकिन सभापति जी अभी तक वो सुपरफास्ट ट्रेन नहीं हुई। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे सभापति जी एक बार फिर मैं इस परियोजना के बारे में आपके माध्यम से दोहराना चाहता हूं। सभापति जी, आजमगढ़ के नौजवान छात्र सबसे ज्यादा कहीं पढ़ने जाते हैं तो प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज से जौनपुर तक एक पैसेंजर चलती है जो जौनपुर आगे पूरे दिन खड़ी रह जाती है। मैंने अनुरोध किया है मंत्री जी से, सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं आएगा। वही जो एजे के नाम से ट्रेन चलती है इलाहाबाद से जौनपुर तक, उसी का विस्तार अगर आजमगढ़ तक कर दिया जाएगा तो न तो बजट का कोई अतिरिक्त प्रावधान करने की जरूरत है, और आजमगढ़ के हमारे नौजवानों को, छात्रों को हाई कोर्ट के लिए, शिक्षा के लिए जो जाना पड़ता है, वो भी मैं समझता हूँ वहाँ पे उनको सुविधा मिल जाएगी, सरकार के ऊपर कोई भी अतिरिक्त लोड आए। इसी तरह सभापति जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए हमने पहले भी मांग की, मऊ जंक्शन से आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक एक दैनिक इंटरसिटी चलाई जाए, जिससे कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी तक हमारे आजमगढ़ मंडल के लोग बखूबी और तरीके से पहुंच सके। एक मांग सभापति जी मैंने की, मऊ आजमगढ़ होते हुए माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए, जिससे कम से कम जो माँ के भक्त हैं वो हमारे पूर्वांचल के लोग आसानी से पहुंच सके। इसी तरह सभापति जी, एक वीकली ट्रेन का प्रतिदिन चलाने के संचालन के लिए घोषणा भी कर दी गई, घोषणा भी की गई, लेकिन वो नहीं चलाएगी 15/025, 15/026। इसी तरह सभापति जी, एक ट्रेन 12/527, 12/528 आजमगढ़ से आनंद विहार दिल्ली की चलाने के लिए घोषणा हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ, समय सारणी भी जारी हुई, लेकिन अभी तक वो सुपरफास्ट ट्रेन नहीं चलाई गई। ये सारे पत्र हम दे चुके हैं। सभापति जी, मुंबई की तरह ही आजमगढ़ मंडल के और पूर्वांचल के लोग कोलकाता में बहुत जाते हैं। इसे कोलकाता की 13/13/7, 13/137, 13/138 साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा भी की गई, लेकिन उसके लिए अभी विधिवत चल भी नहीं रही है और वहां पे दिक्कतों से दिक्कतें हैं। इसे सभापति जी बहुत सारी मांगे की गई। इससे पूर्व में सभापति जी, जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र बदायूं रहा, उसको लेकर पहले मैंने भी कई बार उठाया, हमारे वर्तमान सांसद आदित्य जी ने भी कई बार उठाया। बदायूं से दिल्ली के लिए भी, बदायूं से लखनऊ के लिए भी कोई भी ट्रेन की सुविधा नहीं है। सभापति जी 2 मिनट बस बात करें, ज्यादा नहीं करें। सभापति, साथ ही साथ एक बहुत गंभीर परियोजना जिसकी मांग श्रद्धेय नेताजी ने की थी, मैनपुरी से एटा, एटा से कासगंज, बदायूं, संभल होते हुए गजरौला तक
जो श्रद्धेय नेताजी की कर्मभूमि का एक बड़ा हिस्सा है। इसकी घोषणा भी तत्कालीन रेल मंत्री लालू जी ने की थी, लेकिन ये परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद और अनुरोध करता हूं, कम से कम इस ठंडे बस्ते से निकली हुई परियोजना को भी आप सुचारू रूप से लागू करा सकें। यही हमारी आपने मुझे मौका दिया और माननीय मंत्री जी से कहूंगा, जिस अपनत्व के साथ आश्वासन देते हैं या तो एकदम मना कर दें, और अगर आश्वासन देते हैं पूरे न सही लेकिन जितने काम होने लायक हैं उतने काम तो कर दें। बैठे हैं सभापति जी, आधा मिनट और बस, नजर पड़ गई। बैठे हैं सभापति जी बदायूं के मंत्री जी, लेकिन कोई काम नहीं करा रहे हैं। जनता बदायूं की भी देख रही है, मंत्री जी आपको देख रही है जनता, और जनता जवाब देगी कि आपके मंत्री बनने का जिले को कोई लाभ नहीं मिल पाया। ये जनता देख रही है और जनता चुनावों में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।